बहुत ध्यान से सुने, ये घटना बड़ी उपयोगी है साधकों के लिए। उस जमाने की बात है जब महाराज गंगा सागर में पुजारी थे। उस समय न तो वहां बिजली थी, न कोई सुविधा थी। यात्रा भी गंगा सागर की दुर्गम थी। हनुमानगढ़ी के अधिकार में कपिल भगवान का मंदिर है। तो जो हनुमान जी की पूजा 6 महीना जिनको मिलती है, उनको 6 महीना यहाँ पूजा, 6 महीना वहाँ। 4 पुजारी होते हैं, 4 पट्टियों के 4 पुजारी। तो वो 4 पुजारी यहाँ होते हैं, फिर वही 4 पुजारी वहाँ गंगा सागर में कपिल मुनि के यहाँ चले जाते हैं। ऐसा नियम है। तो अब तो वहाँ बहुत व्यवस्था हो गई, पहले व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। कोई डॉक्टर चिकित्सक भी नहीं था। अब समुद्री जलवायु और यहाँ के तो साधु जो होते हैं ना, उनको रोटी वगैरह खाने का अभ्यास है। और वहाँ तो भात के अलावा कोई चीज़ मिले नहीं, सुविधा भी उसमें उतनी नहीं थी। तो भात खाते खाते, और उसमें भी महाराज जी दयालु प्रकृति के, तमाम भिक्षुक आ जाएं खाने की मांगने के लिए, तो महाराज अपना हिस्से का उनको दे दें। तो ठीक से भरपेट खाएं भी नहीं, और वो भात खाते खाते पेट में उदरशूल बन गया। अब वो दर्द जब पेट में उठे तो ऐसे उठे कि महाराज जी छटपटा जाएं। अब इलाज के लिए जाओ तो कलकत्ता जाओ, कलकत्ता जाना भी बड़ा कठिन, यहां पूजा छूट जाएगी। तो दर्द बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना असह्य दर्द हुआ, रात्रि को महाराज जी सुनाते थे, इतना असह्य दर्द हुआ कि लगता कि प्राण निकल जाएंगे। तो एक बार तो मन में आया कि साथ वाले पुजारियों को जगाएं, पर पुजारियों को रात को 2 बजे जगना पड़ता। हनुमानगढ़ी में भी 2 बजे रात को जगना पड़ता है। बड़ी विस्तृत पूजा है। और कपिल मुनि की पूजा भी बहुत विस्तृत, जैसी हनुमान जी की पूजा पद्धति ऐसी कपिल मुनि की है। तो इनको 2 बजे जगना पड़ेगा, और हम रात को अभी 10-11 बजे जगा दें रोज करची करके, तो इस जग के भी बेचारे करेंगे का कहाँ जाएंगे, यहाँ कोई डॉक्टर तो उपलब्ध है नहीं। तो मन में आया कि रसोई घर में जाके कुछ काढ़ा वाढ़ा बना के पिए, शायद पेट का दर्द कुछ कम हो। लेकिन इतना दर्द कि उठा नहीं जाए, खड़ा ना हुआ जाए, बहुत छटपटाहट, बड़ा दर्द, विकलता बहुत हो गई कि तत्काल हमारे मन ने अपने आप को धिक्कारा कि अरे तुम साधु हो, और इस उदर शूल के क्षण में डॉक्टर वैद्य का चिंतन कर रहे हो, औषधि का चिंतन कर रहे हो, ये तुम्हारे जीवन के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। राम नाम तो भवरोग की दवा है। तो जो राम नाम भवरोग मिटा सकता है, वो उदरशूल क्यों नहीं मिटा सकता। इसलिए हमें किसी उपायांतर का चिंतन न करते हुए केवल राम नाम का जप करना चाहिए। महाराज जी कहते ये दृढ़ विश्वास जैसे ही भीतर आया कि अभी भजन शुरू ही नहीं हुआ था, राम राम करना, केवल राम नाम की महिमा पर भी विश्वास हो गया कि राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रय शूल, ये केवल चौपाई ध्यान में आई, इस पर विश्वास हुआ। विश्वास का परिणाम ये हुआ कि उसी क्षण उदरशूल विदा हो गया, खत्म, पेट का दर्द समाप्त। और महाराज जी कहते कहते गदगद हो जाते थे, कहते थे बचपन से ही उठता था हमारे पेट में दर्द, तिल्ली बढ़ गई थी, जाने क्या क्या हो गया था। और वहाँ गंगा सागर में जाके तो रोग की बड़ी भारी पीड़ा थी, लेकिन बोले और व्याधि तो वहीं पर पेट की व्याधि। अब तक महाराज जी कहते थे पेट में दर्द क्या होता उसके बाद पता नहीं। राम नाम की महिमा में विश्वास आते ही पेट का दर्द खत्म हो गया। इसलिए मान विश्वास बद वेद सारम, जो कुछ कहा जा रहा है इसमें विश्वास करो और अभ्यास कर लो। प्रातः काल से जगने से लेके सोने तक, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 सीता राम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो आपको नाम प्रिय लगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो नाम श्री ठाकुर जी का आप सहज अभ्यास में ले सकें
उस नाम का आप अभ्यास कीजिए। कई बार तो बहुत से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं अरे ठीक है लोग भजन करें, इसलिए लोगों ने वो महिमा को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, बाकी क्या है ये सब समझ में नहीं आता। इतना नाम में शक्ति है कि पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं जितनी हरिनाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। तो लोग नरक क्यों जा रहे हैं? तरह तरह के कुतर्क भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं कुतर्क? इसलिए कुतर्क करते हैं कि उन्हें नाम महिमा में विश्वास नहीं है। सच्ची बात यह है कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। सर्वसमर्थ भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, कलयुग में विशेष है क्योंकि नहीं आन उपाऊ। कलयुग में दूसरा कोई साधन ही नहीं है, इसलिए मान विश्वास। सच्ची बात यह है कि एक बार धोखे से भी राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम जिह्वा से निकल गया तो अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए तत्काल। अब दोबारा कोई पाप छू नहीं सकेगा और उस एक ही नाम से कल्याण हो गया। अब दूसरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। शपथ पूर्वक हम कहते हैं ये बात सत्य है, परम सत्य है, महान सत्य है, अटल सत्य है। पर इसकी अनुभूति तब होगी जब इस नाम महिमा में विश्वास हो जाए। इसलिए काम तो एक ही नाम से बन गया, पर जीवन भर नाम इसलिए लेना है कि ये जो नाम महिमा है इस पर हमें विश्वास हो जाए। इस नाम महिमा में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हमारा विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसलिए जीवन भर नाम नाम जपना है। अद्भुत है नाम की महिमा। इसलिए मान विश्वास बद, विश्वास पूर्वक नाम की महिमा को स्वीकार करो। नामाश्रयी भक्तों को यह अनुभव करना चाहिए कि वेद में, शास्त्रों में, इतिहास में, पुराण में, संतों की वाणियों में जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे भी हजारों हजारों गुनी अनंत 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 गुणित नाम महिमा है। नाम महिमा को वाणी से कहा ही नहीं जा सकता है। बस नाम निरंतर जपो, बस इतनी सी बात है। नाम निरंतर जपो। विश्वास क्यों कहा गया? बोले कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होती। एक भोली भाली गुजरी थी। यहां गुजर लोग खूब हैं इस क्षेत्र में, उनको देख के बात नहीं सुनाई जा रही है, महाराज जी की वाणी से सुनी ही बात सुनाई जा रही है। एक गुजरी थी, बहुत भोली भाली थी, संतों में बड़ी श्रद्धा थी, सत्संग में श्रद्धा थी। तो एक पंडित जी कथा बांचते थे, वो कथा सुनने जाती। बीच में गंगा जी थी, तो गंगा जी नौका से पार करके जाती, कथा सुनने जाती। थोड़ा कुछ घर से माखन, दूध, दही, छाछ कुछ ना कुछ ले भी जाती, पंडित जी को वहां जाके भेंट करती। एक दिन पंडित जी ने कहा, अरे हरिनाम तो भव सागर पार कर देता है, जो हरिनाम लेता है वो भव समुद्र से पार हो जाता है। इतना सुनते गुजरी बड़ी खुश हुए, रे वाह, समुद्र पार है जाए आदमी राम राम करते भये, तो गंगा जी कौन सी चीजें बेकार में धेला पाई खर्च करूं, अब तो बढ़िया उपाय मिल गया।
उसको विश्वास हो गया, यहाँ से गई, देर तक गई, नौका वोका तो चली गई, आराम से पट पट पानी पर, गंगा जी पर पैदल चली गई महाराज। चातुर्मास चल रहा था, पंडित जी ने 4 महीना कथा सुनाई और खूब महाराज रोज आवे, नित्य नियम कथा से, कथा में आवे, चली जाए। और अब तो उसको घाट पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों घाट पे तो भीड़ भाड़ रहती, तो गंगा जी में कहीं से भी, जहां से पास में उसका घर था, वहीं से गंगा पार करके चली जाती। तो एक दिन मन में आया कि पंडित जी इतनी बढ़िया कथा सुनाई, हमारा इतना पैसा बच गया, चले पंडित जी को न्योतो करूं। तो ब्यास जी को बोली, ब्यास जी महाराज हमारे घर में चरण पधराओ, गुजरी हूँ महाराज, जो कछु कहोगे सो आपकी बड़ी गरीब आदमी, खातिरदारी करेंगे, खूब दूध दही घी घर में है, गौ माता घर में है। पंडित जी ने सोचा है तो बड़ी श्रद्धावान, कुछ न कुछ लाती, कछु भेंट दक्षिणा भी करेगी। बोले ठीक है, कथा हमारी पूरी हो जाएगी, भादों की पुणे को हमारी कथा पूरी हो गई, और भादों को पुनों को कथा पूरी हो गई, तब हम तेरे यहाँ चलेंगे। कहा ठीक है। अब कथा पूरी होते होते देर हो गई, वहाँ गए तो वहाँ नौका वोका कुछ नहीं, सब चली गई। गुजरी बोली चलो, कहाँ? बोले हम घर चलो। फिर नौका, बोले नौका की क्या जरूरत है, हम तो 2-3 महीना से ऐसे ही बिना पैसा के पार हो। कैसे बिना पैसा के? आपने ही तो कथा में कही थी राम नाम भवसागर से पार उतार देता है। अरे जब समुद्र से पार उतारे तो नदी पार काहे नहीं उतारेगा? तो राम 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 करते हुए मैं तो पानी पे चल पड़ती और पहुंच जाती पल्ली पार। अच्छा, यहाँ पार करके दिखाओ तो पट पट महाराज वो तो चलने लगी पानी पे, आप भी चलो। पंडित जी का हाथ पकड़ा, गुप गुप करने लग गए पानी में। बोले माई तैरना वैरना हमको नहीं आता, हम नहीं जाएंगे। अब देखो वो बिना पढ़ी लिखी, उसको विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया तो विश्वास से सिद्धि हो। कब न सिद्धि की बिन विश्वास, विश्वास से सिद्धि हो गई। इसलिए विभीषण जी का चरित्र आता है, वो पंगु का जो चरित्र है, पंगु को पार करना था समुद्र, तो मस्तक पर एक तुलसी के पत्ते